क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस डे, यानी कि वो क्वेश्चन जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था, उसी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आज हम पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो आइए उससे पहले ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अगर आयकर की दर 19% बढ़ जाए और शुद्ध आय 6% घट जाए तो आयकर की दर यानी इनकम टैक्स का रेट फाइंड आउट करना है आपको। यहाँ पर गलती से शुद्ध की जगह कुल हो गया था, तो आपको फाइंड आउट करना है क्या, इनकम टैक्स की रेट। तो सबसे पहले बात है कि रेट ज्ञात करने के लिए आपको क्या ज्ञात होना होगा। तो रेट आपको तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब तक आपका इनकम ना हो, क्योंकि इनकम पे ही रेट फाइंड आउट किया जाता है। तो इनकम आपको फाइंड आउट करना। क्वेश्चन सेम इसको हमने अच्छे से कंसेप्ट में पिछले लेक्चर में बता रखा है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ के पास जाकर देख सकते हैं। अब कह रहा है आयकर की दर यानी रेट कितना बढ़ रहा है, तो ये 19% बढ़ रहा है। और शुद्ध आय यानी नेट इनकम, शुद्ध आय को हम कहते हैं नेट इनकम, 6% क्या हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है। इसको करेंगे हम बराबर। क्यों बराबर करते हैं, इसके पिछले लेक्चर में मैंने काफ़ी अच्छे से बताया। परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा और यहाँ से रेट आप नेट इनकम हो जाएगा आपका 6/19। आप 6 रुपये दे रहे हो क्या टैक्स और 19 रुपये आपके इन हैंड बैलेंस आ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 25 रुपया। अब आपको निकालना क्या था, रेट निकालने के लिए 6 है और किस पे निकलेगा, तो 25 पे, और आपको 100 करना पड़ेगा क्योंकि आपका आंसर किस में दे रखा है, तो परसेंटेज में। तो यहाँ से आप करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर 24, ऑप्शन नंबर 3। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एजाज अहमद आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑप्ट एकेडमी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अभी बताया कि हम आज पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में कि इसकी स्टार्टिंग लेवल से लेकर हाई लेवल तक किया जाएगा। पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पे जितने भी टाइप बन सकते हैं सभी टाइप आपको यहाँ करने को मिलेगा। तो आप बेफिक्र होकर आप इस वीडियो में बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी टॉपिक है पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न लगभग हर एग्जामों में पूछा जाता है। आरआरबी, एसएसबी, स्टेट लेवल के एग्जामों में पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल होता है, जैसा कि हमने अभी बताया आपको। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, सबसे पहले वैल्यू आपको आना चाहिए, आपको फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए, यानी कि परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन वैल्यू आपको फाइंड आउट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 25% की बढ़ोतरी हो रही है, 25% की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो सबसे पहले आपको 25% के फ्रैक्शन वैल्यू आपको आना चाहिए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, और मैंने इसे पिछले लेक्चर में बता रखा है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू या रियल वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं रियल वैल्यू। और ऊपर वाले को, जैसे मैंने कहा, ऊपर वाली जो अंश होती है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू। इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू मैंने बताया था ये। अब ये इंक्रीज या डिक्रीज क्या है, मैंने कहा 25% की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो पहले संख्या थी 4, क्योंकि ये हमारी है रियल वैल्यू। पहली संख्या थी 4 और 1 की बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी क्यों हो रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन पे कह रहा है कि 1 की बढ़ोतरी हो, तो ये संख्या हो गई है 5। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए। और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक शहर ले लो और इसकी जनसंख्या 2 साल बाद आप ले लो 12,100, आप ले लो इसकी जनसंख्या 12,100। तो आपको क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पहला क्वेश्चन बन सकता है कि 2 साल पहले यानी कि वर्तमान में आपका इसकी जनसंख्या क्या होगी, वर्तमान में इसकी जनसंख्या क्या होगी, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि 3 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, 3 साल 4 साल इसके बाद जनसंख्या क्या होगी, यहाँ से आपको फाइंड आउट करना होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसी में आपको चेंज कर दे कि पहले साल 20% की बढ़ोतरी हो रही है। इसमें क्वेश्चन देगा 2 साल बाद आपका होगा कितना, 12,100, बट ये किस रेट से बढ़ेगा, तो आपको ज़रूर देगा कि 10% के रेट से बढ़ रहा है। या फिर आपको कोई अदर एग्जाम्पल देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाते हैं। 10% की रेट से बढ़ रहा है, 10% की रेट से बढ़ रहा है, मैंने क्या कहा, बढ़ रहा है, ध्यान से देना। तो 10% की रेट से बढ़ रहा है, यानी पहले था 10 और 1 में उसमें बढ़ोतरी हो गई, तो वो कितना हो गया, 11। क्योंकि हमको पता है कि 10% की फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है वो 1/, होती है 10। और मैंने कहा था जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, रियल वैल्यू, यानी कि पहले थी 10 और 1 में इसमें बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी क्यों हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन कह रखा है कि 10% से बढ़ोतरी हो रही है, तो ये हो जा रहा है 11।
और कह रखा है कि 2 साल के लिए, तो ये अगले साल भी 10 होगा और यहाँ से भी 11, और यहाँ से हम जैसे करेंगे तो ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2121, और इसी 121 की वैल्यू जैसे ही देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू 100। तो हमको क्या निकालना है, वर्तमान, और वर्तमान में हमारी एज के वर्तमान में जनसंख्या कितनी है 100, और 2 जीरो इसमें चिपका दो तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 आंसर। इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पता है कि क्वेश्चन ज़्यादा आप मैथ में अच्छे तरह से समझते हैं, हर बार की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन लेके बैठे, क्योंकि मैथ एक प्रैक्टिस का सेक्शन है। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रखा है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है वो है 67,600। यदि वह प्रतिवर्ष 4% की रेट से बढ़ जाता है तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। सेम बेस्ट क्वेश्चन मैंने अभी इससे पहले बताया था। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कहा था कि सबसे पहले आपको ये रेट पता होना चाहिए, और मैं बता रहा हूँ कि परसेंटेज जितना भी है सब डिपेंड करता है आपकी ये परसेंटेज और एक्चुअल नंबर की खेल पे। यदि ये चीज़ें आ जाती हैं तो आप कर जाते हैं, और इस पर बेस्ट भी क्वेश्चन मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो 4% की रेट क्या होती है, तो 4% की रेट होगी, इसको 2 माध्यम से करते हैं। पहला माध्यम ये है कि 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे 1/25, और अभी मैंने बताया कि नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, तो रियल वैल्यू होती है, और ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, और बात क्वेश्चन क्या कर रहा है, बढ़ रही है। तो पहले वैल्यू थी कितनी 25, और अब कितनी हो गई है 26। ये पहले साल के बारे में बात होगी। दूसरे साल सेम रेट से बढ़ी है, तो पहले थी 25, अब कितनी हो गई है, तो 26। अब ये कह रही है वर्तमान के बारे में बात हो रही है, और ये 2 साल बाद में बात हो रही है, और ये 2 वर्ष पहले, यानी कि ये वर्तमान है, और ये 2 साल पहले के बारे में बात कर रही है, यानी कि ये वर्तमान, और ये कितने बार हो रही है, तो ये 2 साल पहले के बारे में बात हो रही है, 2 साल पहले। तो आपको पता है कि 2 साल पहले ये 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, तो आपको हो गई 625, और 2 साल बाद जनसंख्या कितनी थी, तो आपको हो गई 26 का स्क्वायर होता है 676, और इसी 676 की वैल्यू कितना दे रखा है, 676 में 2 जीरो आगे है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और इसी की वैल्यू आप ले लो यहाँ से 676 00, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको हो गई 1 यूनिट की वैल्यू 100 हो जाएगी। आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो आपको फाइंड आउट करना है 2 वर्ष पहले, और 2 वर्ष पहले क्या थी 625, तो इसमें 2 जीरो आप क्या कर दो, बस चिपका दो, और यहाँ से आपका आ जाएगा 62500, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड सही है। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड आपका बेसिक मेथड से हम करते हैं। बेसिक मेथड ये कह रहा है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या है 6000, मतलब ये 67600 है, और कह रहा है कि 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो 2 वर्ष पहले आपकी जनसंख्या आप मान लो कुछ थी, और ये किस रेट से बढ़ रही है, तो 4% की रेट से बढ़ी है, और 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 1/25, तो 1/25 बढ़ी है, यानी पहले 25 थी और अब बढ़ के कितनी हो जा रही है 26, तो ये हो रही है 26/25 के रेट से बढ़ रही है। ये पहले साल है, दूसरे साल भी ये 26/25 के ही रेट से बढ़ेगी, और यही 2 साल बाद कितनी हो जा रही है, तो आप कहोगे 676 में 2 जीरो आगे लगा दो, यानी कि 67,600। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, 2 साल पहले यानी एक्स फाइंड आउट करना है, और यहाँ से भी देखोगे 26 का स्क्वायर होता है 676, और यहाँ से हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू, यहाँ से 100, और ये 25 25 625, और यहाँ से भी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 62500, और यहाँ से भी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अभी क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रखा है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 13,310 है, तथा यदि कस्बे की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रहा है तो 3 साल पहले जनसंख्या क्या होगी। सेम वही क्वेश्चन है, बस आपका 2 साल की जगह आपको क्या दे दिया है, 3 साल क्वेश्चन दे दिया। 10% की रेट से बढ़ रही है, तो सबसे बड़ी बात है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, मतलब पहले 10 था और 1 की वृद्धि हो रही है। क्यों वृद्धि हो रही है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कर रखा है कि बढ़ रहा है। तो पहले 10 था, अब 11 हो गया। तो फर्स्ट ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले 10 था, अब कितने हो गए 11। सेकेंड ईयर भी सेम है, क्योंकि सेम रेट से बढ़ रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा है कि पहले साल 10%, अगले साल 20%, ऐसा कोई मेंशन नहीं है। तो सेम तरीका से ये 10 है और 11 हो जाएगा, और थर्ड साल भी वही होगा 10 से 11 10 से 11 हो जाएगा। ये आपका क्या है, प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान के बारे में बात कर रहा है, और ये 3 इयर्स क्या है, बिफोर है, 3 इयर्स बिफोर यानी 3 साल पहले के बारे में बात कर रहा है। तो 3 साल पहले हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 1000 हो जाएगा, और 3 साल बाद यानी कि इस समय जो प्रेजेंट हमारी होगी 11 के क्यूब हो जाएगा 1331, और इसी 1331 की वैल्यू वर्तमान में दे रखा है 1331
13,310, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, 3 साल पहले, और 3 साल पहले यानी कि 3 ईयर्स बिफोर की हमारी एज पॉपुलेशन क्या है, तो 1000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 1000 यूनिट की वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 0, और ऑप्शन नंबर यहाँ से फर्स्ट हो जाएगा। ये तो रेशियो मेथड था। एक और मेथड से हम क्वेश्चन बताए थे एक्स मेथड से। अब कह रहा है कि 10% की रेट से बढ़ रही है, और 3 साल पहले बाई द मान ने हमने जनसंख्या मान ली x, और इस पर रेट किससे बढ़ रही है, 11 से, 10%, 10 है और 1 से वृद्धि हो रही है, तो 11/10 से बढ़ रही है। ये 1 साल के लिए हो गया, दूसरे साल के लिए भी हो सकता है 11/10, और तीसरे साल के लिए भी हो सकता है 11/10, और 3 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाती है, तो 1331 इतने हो जाती है। तो यहाँ से 11 का क्यूब कट जाएगा, 1331 हो जाता है, और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 10 हो जाएगा, और यहाँ से नीचे 1000 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और इक्वल के बाद उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से भी आपका 10,000 ही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट चाहिए। आपको जो मेथड अच्छा लग रहा है आप कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रखा है कि एक गांव की जनसंख्या 20,000 है। यदि पहले वर्ष 20% बढ़ रहा है और दूसरे वर्ष 10% घट जा रहा है और तीसरे वर्ष फिर 30% बढ़ जा रहा है, तब 3 वर्ष बाद आपकी गांव की जनसंख्या क्या है। जनसंख्या है आगे पीछे होती रहती है। तो अब कह रहा है पहला मेथड हम एक्स मेथड से करते हैं। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद गाँव की जनसंख्या आपको फाइंड आउट करना। पहले कितनी थी, 20,000, तो आपने मान लिया कि पहली जनसंख्या थी 20,000। अब 20% की रेट से बढ़ रही है यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 1/5, मतलब पहले 5 था और 1 की वृद्धि हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगी 6/5। फिर दूसरे वर्ष कह रहा है कि 10% घट रहा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/10, और यहाँ इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है, तो 1/10 हो जाएगी। तो यहाँ से यदि 1/10 है और 1 यहाँ पर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 9/10 हो जाएगा। और फिर कह रहा है तीसरे वर्ष फिर 30% बढ़ जा रहा है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/10। पहले 10 था और 3 बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि बढ़ रखा है, तो 10 है और यहाँ पे 3 की वृद्धि हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 13/10। और इसके बाद ही आपको आंसर पूछ रहा है कि इसके बाद यह कितना होगा, यानी 3 साल बाद कितना होगा। देख लो 1 0 2 0 2 0 यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ से कर लो, और यहाँ से आप करोगे 5 से 4 बार करोगे, 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 40। अब यहाँ से कर लो, फिर कर लो 13 6 78, और 78 में आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 78 को 9 को मान लो 10, यानी कि हो जाएगा 780, और 780 में आप 78 सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा 702, ये हो जाएगा 702। अब यहाँ पे 4 बार मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 4 8 0 4 7 28, और यहाँ पे 1 0 आपको चिपका देना है, तो 28,080, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। कैलकुलेशन में क्या है, कैलकुलेशन आप देख लो, आपने यहाँ से मल्टीप्लाई किया 13 और 6 का, तो आया 78 × 9। अब 9 को आप 10 मान लिया, इसलिए मान लिया कि आप तुरंत आपका हो जाएगा 780। अब चूंकि 9 को आपने 10 माना है तो 78 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 78 आ रहा है, तो 80 में से 78 सब्सट्रैक्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 702, और यहाँ से फिर 4 से आप कर सकते हैं, यहाँ से आ जा सकता है आपका 28,080। ये तो आपका मेथड फर्स्ट हुआ। मेथड सेकेंड देख लेते हैं रेशियो मेथड से। पहले वर्ष क्या आ रहा है, फर्स्ट ईयर आपका ये हो रहा है कि आपका हो रहा है 20% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, यानी पहले 5 था, अब कितना होगा 6, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, 5 है और 1 बढ़ रहा है 6। दूसरे वर्ष क्या है, 10% घट रहा है, पहले 10 थी और 1 का सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, और अगले बार 30% फिर बढ़ रहा है, तो 10 था और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। फिर आपको क्या करना है, ये सेकेंड साल का है यानी सेकेंड ईयर है, और ये आपका है थर्ड ईयर, और ये आपका है यहाँ पे प्रेजेंट टाइम है, और यहाँ पे आपके आफ्टर यानी कि 3 साल बाद है, ये प्रेजेंट है। अब कह रहे हैं कि प्रेजेंट कितना हो जाएगा, तो आप करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 500 टाइम, और यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो फिर वही बात है 13 का आप 6 से टाइम करेंगे 78 हो जाएगा, और फिर आप इसको 10 मान लो तो 780, और 780 में आप 78 सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से भी हो जाएगा 702। और इसी 500 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 20,000, 500 की वैल्यू दे रखी है 20,000, तो यहाँ से हो जाएगा 2 0 2 0, और यहाँ से भी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, तो आपको मल्टीप्लाई किस में करना होगा, यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 40 से मल्टीप्लाई करने पे भी आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि 28,080 आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रखा है कि एक गाँव की जनसंख्या 10,000 है तथा 10% की दर से पहले वर्ष आपकी बढ़ रही है, दूसरे वर्ष घटी
और फिर तीसरे वर्ष समान दर से यानी सेम रेट से क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो आपको पूछ रहा है कि 3 साल बाद आपकी जनसंख्या क्या होगी। आसान क्वेश्चन है, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, एक्स मेथड से भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। पहले मैं करता हूँ एक्स मेथड से। अब कह रहे हैं 3 साल बाद आपको जनसंख्या फाइंड आउट करनी है और पहले जनसंख्या कितनी थी, तो 10,000। तो आप कर सकते हो कि पहले जनसंख्या थी कितनी, 10,000, और कह रहे हैं कि 10% की दर से पहले वर्ष बढ़ रही है, तो पहले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/10। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/10, यानी पहले 10 थी और उसमें 1% एक बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 11/10। अब कह रहे हैं कि दूसरे वर्ष घट रही है, तो पहले 10 था और एक कमी हो रही है, तो कितना हो जाएगा, 9। तो आप कह सकते हो कि पहले 10 था और एक की कमी हो जा रही है, आप 9। नीचे क्यों लिख रहे हैं 10, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू होती है और क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि बढ़ रहा है कि घट रही है। यदि एक घट रही है तो 10 में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 हो जाएगा, और बढ़ने के बारे में बात करेगा तो 10 में एक ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा। तीसरे वर्ष समान रेट से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी 10 है, फिर क्या हो जाएगा आपका 11। 10 था और आपका क्या हो जा रहा है, 11, और यही 3 साल के बाद आपको ये फाइंड आउट करना है। यहाँ से 1 2 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ से देख लो 11 और 9 का मल्टीप्लाई करोगे 99 हो जाएगा, और 99 में 11 का मल्टीप्लाई का रूल आपको पता है 11 के मल्टीप्लाई का, कि फर्स्ट डिजिट आप लिख लो, फिर दोनों का पेयर बना लो और फिर दोनों का ऐड कर दो, 9 9 और करोगे तो 18 हो जाएगा। कैरी देगा आपको 1 और लास्ट वाले में आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे, तो ये हो जाएगा 1089, और इसमें 1 0 बचा है, तो यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से 10,890, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। एक्स मेथड हो गया। दूसरे मेथड के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि रेशियो मेथड है। रेशियो मेथड भी आसान है, यदि आप यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं लिखते हैं तो आप जल्दी से कर जाते हैं। कैसे कि पहले संख्या थी 10, अब हो जा रही है 11, दूसरे वर्ष क्या हो रही है, घट रही है, तो 10 थी अब हो गई 9, फिर तीसरे वर्ष बढ़ रही है, फिर क्या हो जाए 10 और 11। स्टार्टिंग में आपकी कितनी थी, तो आप कहोगे 1000 थी, और ये बाद में कितनी है, तो फिर वही बात है, 11 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे 99, और 99 में जैसे ही 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 9 18, और ये हो जाएगा 10 8 9, यानी कि हो जाएगा 10 8 9, और 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 10,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 यूनिट देख लो 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 10,000, तो यहाँ से काटोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, और हमको कितने के फाइंड आउट करना है, तो 10,890 का। तो इसमें यदि आप मल्टीप्लाई करते हो 1089 से, तो इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1089 से, और यहाँ से 1089 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे और इसमें 1 0 आगे चिपक जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,890, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे अभी लेवल बढ़ता रहेगा, तो कृपा करके आप इस वीडियो में बने रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रखा है कि एक गांव की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या 6% और 10% बढ़ जाती है तब जनसंख्या 8600 हो जाती है। वर्तमान में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मैंने इसलिए सेम डाटा से ले लिया। अब इसमें लोग क्या गलती करते हैं, पिछले वाले मेथड पर एप्लीकेबल करते हैं और फिर कहाँ गलती कर जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमें बेसिक नहीं आता, या फिर बेसिक आता है तो कहीं ना कहीं मैं फॉल्ट कर जाता हूँ, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं एक सबसे पहले गलती कहाँ करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। एक गाँव की जनसंख्या 8000 है, और यदि पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या 6% और 10% बढ़ रहा है, यानी मेल कितने परसेंट बढ़ रहा है, तो आप कहोगे कि प्लस का 6% हो रहा है, और फीमेल कितना बढ़ा है, तो आप कहोगे प्लस का 10% हो रहा है। अब देखो मेल कितना था, 6% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी आपकी, तो आप कहोगे कि 3/50, सॉरी 3/50, मतलब पहले मेल कितने थे 50 और अब कितने हो गए हैं, तो आप कहोगे 53, और संख्या फीमेल कितनी थी 10 और अब संख्या कितनी हो गई 11। ये क्या नाम है, ये मेल है और ये आपका फीमेल है, ये पहले का है और ये कितने है क्या बाद का है। अब देखो अब लोग क्या करते हैं, अब करते क्या है कि दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 583। अब लोग क्या करते हैं कि 500 की वैल्यू 8000 के बराबर रख देते हैं, या 500 की वैल्यू आप 8000 के बराबर रख दो, या फिर क्या करते हैं कि 583 की वैल्यू 8600 के बराबर रख लें। तो यहाँ पर क्या करेंगे 8600, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। और क्या पूछ रहे हैं महिलाओं की संख्या, और महिलाओं की संख्या क्या है फिर 10, यानी ऐसे करेंगे 8600 बटा में 583 गुणे 10, और यहाँ से करेंगे, उसके बाद आंसर नहीं आएगा तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, आप देखो मैंने जब सेकेंड वीडियो
वीडियो बताया था फ्रैक्शन का एक्चुअल नंबर से कंपेयर, तो मैंने बताया था फ्रैक्शन एक वैल्यू होती है जिसमें ये हो गया फ्रैक्शन 6%, 10%। तो मैंने कहा था कि नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल होती है, ऊपर वाली वैल्यू आपकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अब ध्यान से बात समझना। और तो उसमें क्या था कि 1 या 2 आपका क्या था, परसेंटेज वैल्यू थी यानी फ्रैक्शन वैल्यू थी, और 1 आपका एक्चुअल नंबर था। अब यहाँ पे देखो कि 500 का भी एक्चुअल नंबर आपका 8000 दे रखा है, और 583 का भी एक्चुअल नंबर आपको 8600 दे रखा है। तो इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए यहाँ पर लोग गलती करते हैं। तो आइए इसका सही मेथड क्या है इसके बारे में हम पता करते हैं। टोटल जनसंख्या कितनी है, तो आप कहोगे कि 8000 है। अब कह रहे हैं टोटल जनसंख्या 8 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या कितनी परसेंट बढ़ी है, तो आप कहोगे कि मेल बढ़ रहा है 6% बढ़ा है, प्लस का 6% बढ़ा है। और फीमेल कितना बढ़ा है, तो आप कहोगे कि प्लस का 10% बढ़ रहा है। अब ध्यान से देखना, अब 8000 थी और बाद में कितनी हो गई, तो 8000 के बाद ये हो गई आपकी 8600। कितनी हो गई, तो 8600 हो गई। अब यहाँ से देखना टोटल कितनी वृद्धि हुई है, तो आप कहोगे टोटल वृद्धि जो हो रही है 600 की हो रही है। कितने की हो रही है, 600 की। अब ध्यान देना, मेल में 6% हो रहा है, यदि हमें फीमेल को 6% प्लस 4% लिख सकते हैं। ये क्यों लिखेंगे इसका रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि मेल और फीमेल में दोनों 6% कॉमन है, तो मैं डायरेक्ट 6% निकाल दूंगा ताकि हमको 2 बार काउंट नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे ही 6% निकालूंगा तो 8000 का 6%, इसके निकालने के भी तरीके हैं। कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है, तो 100% होती है। तो ये 100%, एक जीरो निकालेंगे तो 10%। देखो कोई चीज़ है, ये कोई चीज़ अपने आप में 100% है। यदि साइड से यानी इकाई के अंक से आप एक जीरो हटा लो तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यदि 2 हटा लो तो कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। तो सेम कंडीशन है कि ये पूरा कितना है, 100%। एक जीरो हटाओगे तो 10%, 2 जीरो हटाओगे तो 1%। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। और हमको कितने निकालना है, 6% की। तो 6% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 480। ये मेरा बेसिक मेथड है इसलिए मैंने बता दिया। तो आप बताओ 6% की वैल्यू हो गई 680, और टोटल वृद्धि कितने की हो रही है, 600 के। तो अब 480 की वृद्धि हो रही थी और टोटल कितनी हो रही है, 600 के। तो रिमेनिंग पार्ट कितने के बचा है, तो आप कहोगे 120 का। अब ध्यान से देखना, 6% इसके भी आपने निकाला, 6% आपने इसके भी निकाले, बट क्या 4% का निकाला है, तो आपने कहोगे नहीं। तो ये किसका 4% है, तो ये फीमेल का 4% है। तो हम कह सकते हैं फीमेल का जो 4% है यही कितना है, 120 है। तो यहाँ से निकालो, 4 से कटोगे 3 और यहाँ पे 0 और 2 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा 3000, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आया थोड़ा सा वीडियो आप पैक करके देख सकते हैं। सेकेंड मेथड के बारे में बात करते हैं। सेकेंड मेथड हम एलिगेशन लगाते हैं। चूँकि आप एलिगेशन अभी नहीं पढ़े, फिर भी आप एलिगेशन एक ऐसा मेथड है, चूँकि मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता रखा है कि ये एक चैप्टर हो के साथ साथ एक कंसेप्ट भी है, जो आप मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट लॉस CISI सब में लगा सकते हैं। मैक्सिमम मिक्सचर एलिगेशन में तो लगता ही है। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले संख्या कितनी थी, तो आप कहोगे 8000। अब कितनी हो गई, तो आप कहोगे कि 8600 हो गई। तो टोटल वृद्धि कितने की हो रही है, तो आप कहोगे कि 600 की वृद्धि हो रही है। बट वृद्धि कहाँ से हो रही है, तो आप कहोगे कि 8000 से हो रही है। तो आप करोगे 8000 और आपको क्या निकालना है, परसेंटेज। तो लगाना पड़ेगा कि आपको 100, और यहाँ से 2 और 1 3 जीरो कट जाएगा और ये ऊपर जाएगा 60, और 60 बटा में 8 करेंगे तो ये हो जाएगा या कर लो 4 बार, 15 चौके 60, और ये हो जाएगा 4 दूनी के 8, यानी हो जाएगा 7.5%। कितना हो जाएगा, 7.5%। ये ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, पूरे जनसंख्या के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने टोटल निकाला। पूरी जनसंख्या कितनी हो रही है वृद्धि, तो 7.5%। अब बात करते हैं। अब थोड़ा सा आपको नहीं पता है तो इसलिए मैं बेसिक बता रहा हूँ। मेल कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे कि मेल की जनसंख्या बढ़ी है 6%, तो आपने कर दिया 6%। फीमेल कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे कि फीमेल बढ़ रहा है 10%, आपने कर दिया 10%। देखो ये मेल है, ये फीमेल है, और ये जो बीच वाली संख्या होती है ना, ये दोनों को बराबर, यानी टोटल हमारे कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे कि 7.5%। आप कितना कहोगे, 7.5%। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा भी एलिगेशन पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा होगा तो उसका कंसेप्ट ये है कि ये जो नंबर होगा इन दोनों के बीच वाले नंबर होगा, यानी 6 से बड़ा और 10 से छोटा होगा, तभी जाके आप एलिगेशन लगा सकते हैं। ये परसेंटेज जो इसके रिस्पेक्ट में निकलेगा,
निकलेगा वो नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी नंबर ऑफ मेल और या नंबर ऑफ फीमेल के रूप में निकलता है। जैसे जैसे आप एलिगेशन करेंगे वैसे आपको पता चलेगा। अब क्या करना होता है इसमें आपको सब्सट्रैक्ट कर देना होता है बड़े में से छोटे वाले, किसमें से बड़ा सा छोटा। तो 7.5% है, 6% घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 1.5% आ जाएगा। अब 10 है, यहाँ पे 7.5 आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5%। यहाँ से परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा और ये देखो ये डेसिमल, यहाँ से डेसिमल चला जाएगा और ये 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 5 से 25 और ये हो जाएगा 5 से 15। यानी हमारा मेल कितने थे 5 और फीमेल कितने थे 3, तो टोटल कितने थे यानी जनसंख्या कितनी थी 8। और इसी 8 के बराबर कितना है 8000 है, 8000 है। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल सकते हैं, तो 1000। और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है महिलाओं की संख्या, और महिलाओं की संख्या कितनी है, तो एक यूनिट की वैल्यू 1000। तो यहाँ से एक करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3000 और ऑप्शन नंबर यहाँ से भी फर्स्ट सही है। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रखा है कि एक गाँव की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा स्त्रियों की संख्या 6% बढ़ जाती है तब जनसंख्या 10,540 है। तब आपको पुरुषों की संख्या ज्ञात करना है। इसको हम दो तरीके से करेंगे, पहला हम एलिगेशन मेथड करेंगे और दूसरा में परसेंटेज मेथड से करेंगे। पहले एलिगेशन मेथड क्या है, मैंने कहा था कि आपका पुरुषों की संख्या 5% यानी मेल कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे कि 5%, फीमेल कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे कि 6%। मैंने कहा था एक वैल्यू बीच में लेते हैं तो जो कि दोनों की ओवरऑल वैल्यू होगी। ओवरऑल वैल्यू के मतलब पहले 10,000 थी, अब 10,540 हो जा रही है, तो कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप कहोगे कि 540 की वृद्धि हो रही है। वृद्धि कहाँ से हो रही है, तो आप कहोगे कि 10,000 से वृद्धि हो रही है। आप कहोगे कि 10,000 से वृद्धि। और परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से 3 जीरो चला जाएगा और यहाँ से करोगे तो ये 5.4 यानी कि यहाँ पर जो डेसिमल आएगा यानी कि 5.4%, यानी कि ओवरऑल जो पूरी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है वो कितने रेट से हो रही है, तो 5.4% के रेट से जनसंख्या बढ़ रही है। तो अब मैंने कहा था कि इसमें क्या करना है, ये एलिगेशन तभी लगेगा जब इसका और इसके बीच का नंबर हो और इसके बीच का नंबर है भी। और उसके बाद मैंने कहा था कि बड़े में से छोटे आप निकाल लो, 6 में से 5.4 करोगे तो ये हो जाएगा 0.6 और 5.4 में से 5 करोगे क्योंकि बड़ी संख्या इस बार ये है तो यहाँ से हो जाएगा 0.4। यहाँ से डेसिमल जाएगा और रेशियो जैसे निकालोगे तो ये 3:2 आ जाएगा। यानी मेल की संख्या 3, फीमेल की संख्या 2 और मेल और फीमेल मिलकर क्या बनती है जनसंख्या, तो 3 2 5 और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे कि 10,000 और यहाँ से मैं निकालूंगा तो एक की वैल्यू हो जाएगी 2,000 और 2,000। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, पुरुषों की संख्या। तो पुरुषों की संख्या क्या है, मेल के नीचे ये वाला। और मैंने बताया था कि जो इसके रिस्पेक्ट में निकलता है ये नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी कि नंबर ऑफ मेल, और इसके रिस्पेक्ट में निकलेगा जो नंबर ऑफ फीमेल आएगा। तो एक की यूनिट की वैल्यू 2,000 है तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 तो 3 यूनिट की वैल्यू 6,000, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये था आपका कौन सा मेथड, एलिगेशन मेथड हो गया। दूसरा हम परसेंटेज मेथड से करेंगे। परसेंटेज मेथड क्या है, आप देख लो कि पहले थी 10,000 अब हो गई है 10,540, तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई, तो आप कहोगे 540 की टोटल वृद्धि हो गई। मैंने कहा था फीमेल का देख लो, फीमेल कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो आप कहोगे फीमेल बढ़ रहा है 6% और मेल कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे कि 5%। और मैंने कहा था कि दोनों संख्या ले लो और दोनों संख्या को आप देखो और दोनों संख्या में जो बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या होगी, तो छोटी संख्या को आपको बड़ी संख्या में ऐसे लिखना है कि वो बराबर की तरफ बन जाए। यानी कि ये 5% हो गया और इसको भी हमको 6% करने के लिए 5% प्लस 1% लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपका 5% हो जाएगा और इसके साथ साथ 1% आपका निकल जाएगा। ये क्यों किया, क्योंकि ये 1% की वैल्यू जैसे निकालेंगे तो 5% निकल जाएगा और जो 1% की वैल्यू आएगी इसमें से जो सब्सट्रैक्ट करेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये बेस्ट मेथड है, यदि 1-2 बार आप कर लेते हो तो कर जाते हो क्वेश्चन। यानी ये 5% यानी 10,000 का 5% की वैल्यू क्या होती है, तो 1/20। तो आप कर लेते हैं 10,000 का 1/20 करोगे तो यहाँ से 0, यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। यानी हम कह सकते हैं 1% यानी फीमेल का 1% जो है हमारा वो कितना है, तो 1% है हमारा 40। कैसे 40 ये बताता हूँ। टोटल हमारी 540 थी, 500 इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दी, इसी 1% की वैल्यू तो 40 आ रही है। तो यहाँ से 40, यहाँ से फीमेल का आपको पता करना है तो 1/100 कर लोगे और यहाँ से करोगे 40 और जैसे इधर जाएगा तो फीमेल आपका आ जाएगा 4,000
अब ये खुद देखो कि टोटल जनसंख्या थी 10,000, फीमेल 4,000 है, तो बचेंगे फीमेल कितने, तो 6,000। यहाँ से भी ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रखा है कि एक गांव में 40% स्त्रियां हैं। यदि स्त्रियों का 50% भाग तथा पुरुषों का 40% भाग विवाहित है, तब गांव में अविवाहित जनसंख्या का प्रतिशत आपको निकालना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और एमटीएस का तो काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, स्टेट लेवल के भी क्वेश्चन में आता है। यानी कि जिस लेवल में मैथ थोड़ा सा कमज़ोर आता है, ये काफ़ी क्वेश्चन आता है। इसको मैं आसानी से 100% पे निकाल सकता हूँ। मैं चीज़ ये 100% पे बताता हूँ कि कोई भी चीज़ जो आसान क्वेश्चन है आप 100% पे निकाल सकते हैं, जब वैल्यू आपको सिंपल दे, 20, 30, 40, 50, यानी फ्रैक्शन में ना दे। 100% है। अब कह रखा है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 40% फीमेल है, तो आप खुद बताओ कि 40% फीमेल है, तो कॉमन सेंस की बात है कि मेल कितने होंगे, तो आप कहोगे कि मेल होंगे 60%। अब कह रखा है सेकेंड स्टैंड, यदि स्त्रियों का 50% भाग तथा पुरुषों का 40% भाग विवाहित है, यानी इसका 50% भाग विवाहित है, यानी 50% यदि भाग, यानी 50% कितना हो जाएगा, 20 लोग अभी नाखुश हैं, यानी जिनकी शादी आपकी हो चुकी है, और 20 लोग की अभी शादी नहीं हुई है, यानी कि अभी ये ज़िंदगी अभी अच्छे से गुजार रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये 40% भाग विवाहित है, 40% यानी विवाहित है, यानी कितने हो जाएंगे, तो 24 की क्या हो चुकी है, शादी हो चुकी है, और 36 लोगों की शादी नहीं हो चुकी है। 24 लोगों की शादी हो चुकी है, 36 की शादी नहीं हो चुकी। अब कह रहे हैं अविवाहित जनसंख्या का प्रतिशत, तो अविवाहित देख लो 20 यहाँ पे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, देख लो खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, 20 ये हो गया, 36 यहाँ पे हो गया, तो टोटल कितने हो गए, तो 56 लोगों की अभी शादी नहीं हुई। कितने में शादी नहीं है, तो टोटल हमारे पास कोई चीज़ अपने आप में 100 है, तो यहाँ पर टोटल तो 100 ही में ही नहीं शादी हुई है, और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, यहाँ से 0 से 0, यानी 56% लोग ऐसे हैं जिनकी विवाहित नहीं है, 56% लोग अभी शादी अच्छे से गुजार, 56% लोगों की अभी शादी नहीं हुई है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 और आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रखा है कि एक गांव की जनसंख्या 20,000 है, जनसंख्या का 1/4 भाग महिला तथा शेष पुरुष है। पुरुषों की संख्या का 20% भाग तथा महिलाओं की संख्या का 40% भाग अशिक्षित यानी अनएजुकेटेड है, तब कुल जनसंख्या का कितना % भाग ये शिक्षित यानी एजुकेटेड है। 100 पे करते हैं, या आप देख लो ये बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन है, बस इसमें लेंदी करता जाएगा, और यदि आपको बेसिक आता है आपको तो ये क्वेश्चन कर जाते हैं। कह रहे हैं कि 20,000 जनसंख्या का 1/4 भाग महिलाएं, तो 20,000 का 1/4 जैसे ही निकालोगे तो ये हो जाएगा 5,000 क्या हो जाएंगे, तो आप कहोगे कि 5,000 हो जाएंगे फीमेल। तो आप बताओ जब 5,000 फीमेल हो जाएंगे और टोटल 20,000 ही है, तो मेल कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे कि 15,000 हो जाएंगे। अब कह रहे हैं कि पुरुषों की संख्या का 20% भाग, यानी पुरुषों की संख्या ये कितना है, 15,000 के 20% भाग क्या है, वो अशिक्षित है। तो 15,000 का 20% मतलब 1/5 जैसे ही निकालोगे तो 1/5 करोगे तो 3,000 जो होंगे वो क्या होंगे, अनएजुकेटेड होंगे। क्या होंगे, अनएजुकेटेड, यूई यानी अनएजुकेटेड होंगे 3,000। अब कह रहे हैं तथा महिलाओं की संख्या का 40% भाग अशिक्षित है, तो महिलाएं कितनी है, 5,000, और 5,000 का आपको 40% निकालना है, तो वही मेथड है कि 1% 10% कितना हो जाएगा, 500, तो 40% कितना हो जाएगा, तो 2,000, यानी कि ये था आपका मेल, और ये फीमेल कितना अनएजुकेटेड हो गए, तो ये हो जाएंगे 2,000, ये अनएजुकेटेड हो जाएंगे। तो टोटल अनएजुकेटेड कितने हो गए, 5,000, और हमको एजुकेटेड निकालना है यानी शिक्षित निकालना है। तो आप बताओ टोटल 20,000 है, 5,000 तुम्हारे अशिक्षित हो गए, तो तुम्हारी संख्या कितनी शिक्षित होगी, तो आप खुद ही कहोगे कि 15,000, और कितने में से, तो आप कहोगे कि 20,000 में, और 20,000 और आपको क्या निकालना है परसेंटेज में, 100 से 30 कट जाएगा, और 5 ते 15 और 5 के 20, और 3/4 की वैल्यू क्या होती है, तो 75%, क्योंकि 1/4 की वैल्यू होती है क्या, 25, तो 3/4 की वैल्यू हो जाएगी 75%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसे शेयर करें, क्योंकि परसेंटेज के लगातार क्वेश्चन आते रहेंगे, और हर टाइप से मैं क्वेश्चन सोचूंगा कि आपके माध्यम से दूसरों लोगों तक पहुँचा पाऊँ। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, और शेयर के साथ साथ हमारे चैनल ऑप्ट एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। अभी एक क्वेश्चन आपको घर पर भी करना है, अभी मैं दूंगा, उसका आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।